हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपका ग्रामर का एक पोर्शन जिसका नाम है सेंटेंस। ये सुनने में बड़ा आसान और बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं जितना ये लगता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। आपकी बुक के हिसाब से सेंटेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक गुच्छा सेंटेंस कहलाता है। ओके, पर एक छोटी सी चीज और है जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having subject, verb और time word। सब्जेक्ट, वर्ब और टाइम वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और टाइम वर्ड हो। वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूं, जो काम करता है ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन जो पूरे फंक्शन को डिफाइन करता है, जिसकी वजह से पूरा फंक्शन चलता है, डिपेंड करता है, दैट इज योर सब्जेक्ट। वर्ब जो चीज होती है ऐसा आप मान सकते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ वर्ब, मैं आपको ये भी बता चुका हूं। थर्ड, टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं आप इसको दूसरी फॉर्म में, या आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये तीनों सेम है। सब्जेक्ट जो डिफाइन करता है पूरे सेंटेंस को, वर्ब जिस पर पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, मतलब जो काम करा जाता है दैट इज योर वर्ब। पर ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ब आपकी नाउन भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है। और वो किस तरीके से होती है बाद में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और टाइम वर्ड से मिलकर बने, प्लस सबसे काम की चीज जो आपको एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट दे, जो आपके सेंटेंस को एक कंप्लीट थॉट देता है, दैट इज योर सेंटेंस। जो आपकी एक लाइन को पूरा एक मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, दैट इज योर सेंटेंस। अब अगर बात करते हैं सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, तो सर पहला सेंटेंस है आपका डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ डिक्लेयर करते हैं, यानी ये कोई स्टेटमेंट बताते हैं कि हाँ भाई कोई स्टेटमेंट है जो हुई है, किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि जो डेक्लेरेटिव है इसका दूसरा नाम है एसर्टिव। एसर्टिव अभी तक बड़ी दिक्कत थी, एसर्टिव क्या होते हैं, तो एसर्टिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं जो मतलब बोल दिया तो फाइनल है। जैसे राज लव्स सिमरन। ओके, सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जी, आई डू नॉट लाइक कैरम। मुझे कैरम पसंद नहीं आता है, मुझे कैरम अच्छा नहीं लगता है। थर्ड, द बुक क्लियर्ड माई डाउट्स। फोर्थ, एक्शंस डिफाइन फ्यूचर। एक्शंस डिफाइन फ्यूचर। तो अगर सबसे पहले बात करें तो राज आपके हिसाब से सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये प्यार करता है सिमरन से। सेकंड, आई मैं क्या करता हूं, पसंद नहीं करता हूं कैमरा, तो आई क्या हुआ सब्जेक्ट। अब द बुक क्लियर्ड माई डाउट, अब आपके हिसाब से क्या सब्जेक्ट है यहां पर, तो सबसे पहली चीज है सर सब्जेक्ट है द बुक। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट कोई लिविंग ही हो, सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी हो सकता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉन लिविंग होने के साथ साथ या लिविंग होने के साथ साथ सब्जेक्ट वो होता है जो पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है। यानी अगर मैं बुक हटा दूं, क्लियर माई डाउट, भैया डाउट क्लियर हुए, किसके हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मैं लगाता हूं द बुक, तो बुक ने मेरे डाउट क्लियर कर दिए, यानी किसकी वजह से पूरा फंक्शन चल रहा है, द बुक की वजह से, दैट इज योर सब्जेक्ट। राज इज योर सब्जेक्ट, आई इज योर सब्जेक्ट, द बुक इज योर सब्जेक्ट। लास्ट है एक्शंस डिफाइन फ्यूचर। एक्शंस फ्यूचर डिफाइन करते हैं। एक्शन क्या डिफाइन करते हैं, फ्यूचर। एक्शन किसके बारे में, आगे भविष्यवाणी करते हैं फ्यूचर के बारे में, तो एक्शंस क्या हुआ आपके सब्जेक्ट। तो यहां से शायद ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो सब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि आपका लिविंग नॉन लिविंग हो, या सब्जेक्ट आपका काम करने वाला कोई इंसान ही हो। सब्जेक्ट आपके वो होते हैं जो एक्शन को डिफाइन करते हैं। अब अगर बात करें वर्ब की, तो लव इज योर वर्ब, ठीक है। लाइक इज योर वर्ब, ये काम हो रहा है, ठीक है जी। क्लियर, ठीक है जी। डिफाइन, ठीक है जी। ये हो गए आपके वर्ब। लेकिन एक छोटी सी चीज जो याद रखनी है, लव सिमरन, डू नॉट लाइक कैरम,
क्लियर्ड माई डाउट, डिफाइन फ्यूचर। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं मैं यहां पर, आई एम मैड, मैं पागल हूं। अब आप देखेंगे कि जो शुरू के 4 सेंटेंस थे, दे वर कंटेनिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। लेकिन क्या ये सेंटेंस वर्ब है इसमें? इसमें तो वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या सब्जेक्ट काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो सब्जेक्ट भी है, लेकिन इस बार है आपके पास टाइम वर्ड और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। यानी एम से पता चल रहा है, एम से पता चल रहा है सेंटेंस प्रेजेंट का है। मैं वॉज लगा दूंगा तो सेंटेंस पास्ट का हो गया, हैज लगा दूंगा तो प्रेजेंट हो गया, विल लगा दूंगा तो फ्यूचर हो गया, माइट लगा दूंगा तो अलग चीज हो गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास वर्ब हो, हमारे पास सब्जेक्ट और टाइम वर्ड भी हो सकते हैं। तो सेंटेंस की नई डेफिनेशन क्या बनी कि वो सब्जेक्ट और वर्ब लेके भी चल सकता है, वो सब्जेक्ट और टाइम वर्ड लेकर भी चल सकता है, लेकिन सेंटेंस का सेंस जो होगा वो कंप्लीट होगा। मैं पागल हूं, बिल्कुल ठीक है जी, मतलब मैं हूं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आई एम मैड इसका मतलब क्या है? सेंटेंस आपको डिफाइन कर रहा है, सेंटेंस पूरा मीनिंग दे रहा है, तो दैट इज योर सेंटेंस। अब अगर बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो मैं पागल हूं पूरी एक स्टेटमेंट है, एक्शंस डिफाइन फ्यूचर बिल्कुल स्टेटमेंट है, द बुक क्लियर्ड ऑल माय डाउट बिल्कुल ठीक है जी। तो चलिए ये सब तो ठीक है, क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये सब बात समझ में आती है। लेकिन एक छोटी सी चीज और है, सब्जेक्ट के बाद जो बची हुई चीज है वो आपकी प्रेडिकेट कहलाती है सर, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, प्लस जो आपकी वर्ब या टाइम वर्ड को लेकर चले, जिसमें वर्ब और टाइम वर्ड आए, वो पूरी चीज आपकी क्या कहलाती है? दैट इज योर प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट के फंक्शन को जो डिफाइन कर रहा है कि सब्जेक्ट ने क्या किया, दैट इज योर प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में आपके एडवर्ब, आपके प्रोनाउन, आपके नाउन सब आ सकते हैं। अब अगर बात करें डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंसेस की, तो ये होते हैं आपके दो तरीके के। पहला होता है आपका एफर्मेटिव या पॉजिटिव, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। मतलब नेगेटिव मतलब जिनमें नहीं आ गया, और एफर्मेटिव एजर्टिव जो आपके ये वाले सेंटेंस है सिंपल डिफाइनिंग। तो इसमें ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर सेकंड, दैट इज योर नेगेटिव, और बाकी जितने भी हैं आपके दैट इज योर एफर्मेटिव और पॉजिटिव। तो यहां होते हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस खत्म। लेकिन एक छोटी सी चीज और, सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट। रटना नहीं है जी, सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस उठाओगे सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या मिल रहा है? टाइम वर्ड मिल रहा है, ठीक है जी, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं वर्ब मिल रही है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का। अब बात करते हैं जल्दी से सेंटेंस नंबर सेकंड, दैट इज योर इंटरोगेटिव। तो ये आप जल्दी से नोट कर सकते हैं, दैट इज फॉर योर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जनाब, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सर आपके दो तरीके के। नंबर एक आपका होता है आईएनटी फर्स्ट, और नंबर दो होता है आपका आईएनटी सेकंड। अब आप बोलेंगे भाई क्या बकवास कर रहा है भाई आदमी, तो है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। इंटरोगेटिव होता क्या है? जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन आस्क हो जिसमें। तो क्वेश्चन आस्क होने के दो तरीके होते हैं सर। नंबर एक होता है आपका आईएनटी फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट, और नंबर टू होता है आपका आईएनटी सेकंड। तो बात करते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट की। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट वो होते हैं जिनमें हमेशा क्या पहले आता है? क्वेश्चन जब भी शुरू होगा क्या से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्टडिंग? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या से शुरू हुआ, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, हैज ही टेकन द फूड? क्या उसने खाना खा लिया है? फिर से किससे शुरू हो रहा है? क्या से। क्या उसने खाना खा लिया है? क्या तुम दिल्ली जाओगे? विल यू गो टू दिल्ली? अब क्या पहले आ गया? तो फिर से शब्द पहले आ गया। अब इनको बोलते क्या? आर, हैज, विल। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सर आपके टाइम वर्ड।
टाइम वर्ड, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट जिनमें क्या पहले आता है और सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा, टाइम वर्ड से। कैन यू बीट मी, क्या तुम मुझे पीट सकते हो, और कैन क्या है आपका टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिनमें पहले आए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, ये सब सब्जेक्ट है, यू ही यू, उसके बाद क्या है आपकी वर्ब आई, लास्ट में आया आपका ऑब्जेक्ट। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब भी कभी कंफ्यूजन हो सेंटेंस बोल के देख लेना, अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें एंटी सेकंड की, तो इनका एक नाम दिया मैंने WH और हाउ सेंटेंस, WH और हाउ। अब WH क्या बीमारी है जी, WH का मतलब है व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हु, हुज, whom, why, यानी सारे वर्ड WH से शुरू होते हैं, यानी ये वो वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके, असली क्वेश्चन वर्ड्स। अब इनकी क्या पहचान है, जैसे इसमें क्या पहले आ गया, तो ये सारे वर्ड्स वो होते हैं जो किसी सेंटेंस के बीच में घुस जाते हैं। तुम कहां जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे खाने में क्या खिलाओगे, मतलब क्या, क्यों, कहां, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं। एंड व्हेनेवर द क्वेश्चन वर्ड्स आर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस देन वी हैव टू प्लेस। अच्छा रटवाता नहीं, जाओ एक चीज बताओ, तुम कहां जा रहे हो, क्या सेंटेंस बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू गोइंग। आप क्या पढ़ रहे हैं, वॉट आर और वह क्या पढ़ रहा था, वॉट वॉज ही स्टडिंग। तो ये पहले आ गया टाइम वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, हाउ हैव यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को कैसे मारा है, हाउ हैव यू किल्ड द स्नेक। अब देखो फिर वही बात आ गई, कैसे मारा है, यानी तुमने सांप को कैसे, वह क्या पढ़ रहा था, वह क्या पढ़ रहा था, क्या बीच में आया, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, कहां बीच में आ गया। यानी जो सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आएंगे उनकी इंग्लिश पहले आ रही है, रटना नहीं है, फिर बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है, WHO कौन हाउ आया, तीनों में आ रहा है जी। इसके बाद क्या आ रहा है, आर, वॉज, हैव, ये क्या होता है आपका टाइम वर्ड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में आएगी आपकी वर्ब, और इसके लास्ट में एक्शन, और एट लास्ट आया आपका ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि रटना नहीं है, WHO अपन हाउ, फिर टाइम वर्ड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब चेंज कैसे हो रही है भाई, कहीं ING आ गया, कहीं ING आ गया, कहीं ED आ गया, ये बताऊंगा अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आया हुआ। आप जल्दी से बात कर लेते हैं आपके सेंटेंस नंबर 3 की। बस इनका स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने तरीका आपको बता दिया है। सबसे आसान तरीका है जी, उसके लिए सेंटेंस आप लिख के देखें, और जब आप सेंटेंस लिखेंगे कोई भी बोलकर, तो आसानी से ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अब अगर बात करें थर्ड सेंटेंस की, तो थर्ड सेंटेंस इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं जी, है ना, ये भी तो कहानी है, बवाल है ये भी एक। तो सर ये जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जो ना आपको सरप्राइज कर देते हैं, चौंका देंगे आपको, अमेज कर देंगे आपको, अच्छा ऐसा कैसे हो गया भाई, वाह क्या गाड़ी है। मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं क्या होते हैं ये। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव, हाउ डिलीशियस, हाउ टेस्टी द फूड इज, हाउ a liar he is, और he was, कुछ भी लगा सकते हैं, he is, was। what a nice thought, कितना अच्छा थॉट है। तो अब यहाँ what और how का मतलब क्या, क्यों, कैसे नहीं है। what a beautiful painting you have,
तुम्हारे पास कितनी अच्छी पेंटिंग है, तुम्हारी पेंटिंग कितनी अच्छी है, कितनी। हाउ टेस्टी द फूड, फूड कितना टेस्टी है, कितना। सब्जी कर दूं मैं तो कितनी टेस्टी है, मतलब वो कितना कितनी आ रहा है हर जगह। लेकिन कहने का मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं जो आपको सरप्राइज कर दें, सरप्राइज कर दें। अब यहाँ भाई वाह वाह, व्हाट अ शॉट एंड वी हैव वॉन द मैच, क्या शॉट और हम मैच जीत गए। तो अभी जो व्हाट, हाउ, व्हाट, अब अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, व्हाट या हाउ प्लस अभी क्या आ रहा है इसके बाद, अब ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल सुंदर, क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है किसी चीज की, पेंटिंग की खासियत, यानी ये हुआ आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब। इसके बाद पेंटिंग क्या हुई आपकी, नाउन, ये स्ट्रक्चर समझना है। अब यू हुआ आपका सब्जेक्ट और हैव क्या हुआ आपका टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये इनका एक स्ट्रक्चर होता है किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। शायद ये मुश्किल ही आपको कहीं मिलेगा। तो व्हाट अब ब्यूटीफुल यानी आपकी एडजेक्टिव एडवर्ब, पेंटिंग आपकी नाउन हुई, यू आपका सब्जेक्ट हुआ, हैव आपका टाइम वर्ड हुआ। सेम दूसरा सेंटेंस है हाउ टेस्टी, खासियत है टेस्टी, तो एडजेक्टिव एडवर्ब, द फूड नाउन हुआ, इज आपका टाइम वर्ड हुआ। सेम थर्ड में है, सेम फोर्थ में है। तो एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जो जिनमें आपको सरप्राइज होना पड़े, यानी जिनमें आप सोच रही एकदम से चीज हो जाए, दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी। अब अगर बात करते हैं जल्दी से लास्ट सेंटेंस की, तो साहब लास्ट है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ इज योर इंपेरेटिव सेंटेंस। अब शायद ये थोड़े से ना परेशान कर सकते हैं आपको, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अगर मैं इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई कोई कमांड दी गई है, या इनमें कोई कमांड दी गई है। जैसे अब ये कमांड पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये कमांड आपकी ऑर्डर भी हो सकती है, या आपकी परमिशन हो सकती है, लेनी हो या देनी हो। ठीक, अब अगर जैसे बात करते हैं एग्जांपल की, तो इंपेरेटिव समझ में आया, यानी जिसमें ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट करी जाती है, दैट इज योर इंपेरेटिव। इनको हिंदी बोलते हैं शायद आज्ञावाचक, हाँ आज्ञावाचक। तो अब अगर बात करें, वैसे मैं हिंदी के शब्द ज्यादा याद नहीं रखता हूं, क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो नाउन का चलो मतलब समझ में आता है, समझा है ना। प्रोनाउन सर्वनाम, प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, कंजंक्शन का मतलब क्या है, मिलेगा नहीं कहीं हिंदी में ना, तो इसीलिए ज्यादा हिंदी में जाना नहीं चाहिए। इंपेरेटिव आज्ञा वाले, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट परमिशन, चलिए ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंपेरेटिव की बेसिकली, तो मेरे हिसाब से इंपेरेटिव का मतलब होता है जो बेस वर्ब लेके चलते हैं अपने साथ। बेस वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब लेके चलते हैं, आपके जो वर्ब लेके चलते हैं, यानी सब कुछ उसी वर्ब पर डिपेंड करता है। जैसे सिट डाउन, बैठो, नीचे बैठो, किससे चल रहा है, वर्ब से। डोंट डू दैट, ये मत करना। डू नॉट डू दिस, ये मत करना। डू नॉट लिटर, गंदगी मत फैलाओ। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एक ऑर्डर भी दे रहे हैं, और हो सकता है ये एक रिक्वेस्ट भी हो, प्लीज डू नॉट लिटर, गंदगी मत फैलाओ बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या लेके चल रहे हैं, एक बेस वर्ब लेके चल रहे हैं सब में, डू नॉट डू दिस, और bring the cup of tea or a cup of tea, give me water, मुझे पानी दो। तो कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि ये सब क्या लेके चल रहे हैं, एक बेस वर्ब लेके चल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इनमें फुल स्टॉप लगता है सब में, आपके डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप लगता है, सेंटेंस एंड होता है। आपके अगर हम बात करें थर्ड वाले की एक्सक्लेमेटरी की, तो एक्सक्लेमेटरी में आपके एपोस्ट्रोफे ऐसे लग सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लग सकते हैं, सेमीकोलन लग सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सेंटेंस शायद काफी हद तक अब आपको समझ में आए होंगे। और 4 तरीके के होते हैं, प्रेडिकेट, वर्ब, सब्जेक्ट। मेन चीज फिर बता रहा हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब है, पूरा गेम सब्जेक्ट और वर्ब पे डिपेंड है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आपको समझ में आते हैं, टाइम वर्ड आपको समझ में आता है, हेल्पिंग वर्ब समझ में आता है, देन दीज आर, ये सिर्फ आपके लिए केक है, पीस ऑफ केक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी से किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू गाइस।